बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है आप सबके। आज की क्लास का आगाज जो है हम एक अच्छी बात से करेंगे। ठीक है, तो आज की अच्छी बात जो है वो है नॉलेज। किसी भी चीज को करने के लिए हमें इल्म की जरूरत होती है। ठीक है ना, मतलब कि दुनिया में हर चीज जो भी मौजूद है उसके पीछे इल्म ही है ना। जो भी न्यू क्रिएट हुई है इल्म के जरिए ही क्रिएट हुई है ना। इंसान को बर्तरी भी इल्म की बिना पर ही मिली। तो नॉलेज रखना हर चीज के लिए बेहद जरूरी है। ठीक है, अब जिस तरीके से हमारे पास कॉपर प्लेट कैलीग्राफी हमने सीखनी है, ठीक है ना, हम यहाँ पे सब इसीलिए मौजूद है ना कि हम सीखेंगे। अच्छा, तो मैं आपको एक बात बताती हूँ कि अब जिस तरीके से हमारे पास कॉपर प्लेट कैलीग्राफी है ना, अगर सपोज जिस तरीके से ये लिखा हुआ है आप इसको कॉपी कर सकते हैं इजीली, ठीक है, लेकिन कभी क्रिएट नहीं कर पाएंगे अगर आपके पास नॉलेज नहीं होगी। आपको ये सब सीखने के लिए इसकी बेसिक्स को जानना पड़ेगा, ठीक है, वो एक नॉलेज है, समझ रहे हैं ना आप। तो कभी भी कुछ सीखने से आप लोगों ने घबराना नहीं है। जहां से आपको इल्म मिल रहा है ले लो, ठीक है, वो जिंदगी में कहीं ना कहीं आपके जरूर काम आएगा इंशाल्लाह। चले हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहली जो चीज है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू ग्रिड शीट है। ठीक है, ग्रिड शीट क्या है हमारे पास, आप सबके पास मौजूद है ना अभी। अब हम देखेंगे वो है क्या, किस तरीके से बनी है, क्या उसके रूल्स हैं। ठीक है, तो ग्रिड शीट्स की जो लाइंस है ना, आपने देखेंगे ये बहुत बारीक बारीक है। हम इसमें कैसे लिखेंगे, असल में ये जिस तरीके से हमारे पास जो नॉर्मल एबीसी वाली होती है ना, नॉर्मल एबीसी वाली जो 4 लाइनों वाली कॉपी होती है, ठीक है, समझ रहे हैं ना, उसमें 4 होती है, इसमें 6 लाइंस हैं। ठीक है, और पहली लाइन जो है उसका नाम है सेकंड असेंडर, और जो उसके नीचे वाली है उसका नाम है फर्स्ट असेंडर। फिर आ जाती है हमारे पास हेडर, फिर बेस लाइन, फिर फर्स्ट डिसेंडर, सेकंड डिसेंडर। अब जो हेडर और बेस लाइन जो है ना, इसके दरमियान से हमने लिखना शुरू करना है। ठीक है, तो बेस लाइन और हेडर के दरमियान हम एक्स को शो करते हैं। ठीक है, आपके पास भी होगा, आपके पास जो ग्रिड शीट है उसमें भी एक्स होगा। ठीक है, फिर उसके अलावा आपने देखा होगा कि उसमें कुछ इस तरीके से शेडेड लाइंस लगी हुई हैं। ठीक है, अब इन लाइंस का जो एंगल है वो हमारे पास 55 डिग्री का है। ठीक है, ये शेडेड लाइंस असल में इसलिए है हमारे पास ताकि हम एंगल में लिख सकें। ठीक है, ये वाला एंगल जो है हमें लिखने की आदत हो जाए, क्योंकि बेसिक जो नॉर्मल राइटिंग होती है वो तो ऐसे ऐसे होती है ना। ठीक है, जिस तरीके से मेरा नाम क्या है, समर। ठीक है, 90 के एंगल में आ रहा है ये, और अगर मैं इसको कॉपर प्लेट में लिखूंगी तो फिर ये एस मेरा फिर कुछ इस तरीके से जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप। अब इसका एंगल क्या बना है, ये इसका एंगल बना है अब। ठीक है, तो इसलिए जो ये शेडेड लाइंस हैं या स्लांट लाइंस हैं ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। ठीक है, जो ऊपर वाली लाइंस होती हैं ये वाली, ये लूप्स के लिए यूज होंगी, जो हम आगे जाके चले यहाँ से देख लेते हैं। और जो नीचे वाली होंगी वो लोअर लूप के लिए होंगी यूज। अच्छा, तो नेक्स्ट जो चीज हमारे पास आ जाती है वो है बेसिक स्ट्रोक्स। ठीक है, अब बेसिक स्ट्रोक्स हमारे पास क्या है, ये समझ लें कि एक हमारे पास बेसिक स्ट्रोक्स जो हैं वो हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि अगर हमें ये नहीं पता होंगे तो हम लोअर केस जो छोटी एबीसी है वो हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जो हमारे पास 7 है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रोक्स। ठीक है, तो पहला हमारे पास एंटर स्ट्रोक है, फिर दूसरा हमारे पास अंडर 10 है, तीसरा हमारे पास ओवर 10 है, फिर कंपाउंड कर्व है, फिर ओवल है, फिर अपर लूप है,
फिर हमारे पास लोअर लूप है, फिर हमारे पास एग्जिट स्ट्रोक है। जब हमें ये आ जाएंगे तमाम के तमाम, तब हम जो हैं कॉपर प्लेट्स सीख जाएंगे के स्मॉल लेटर्स, ठीक है। और जो कैपिटल लेटर्स होंगे या, ठीक है, तो उनके लिए अलग से स्ट्रोक्स हैं, वो हम आगे इंशाल्लाह जाके लर्न करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।